ने कहा, आज सूर्यास्त से पहले दरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सको ले जाना। बरगद के पास गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पेड़ के नीचे सिर्फ खाली जगह थी। पास बैठे चाय वाले से उसने पूछा, दादाजी कहाँ गए? चाय वाले ने कहा, कौन दादाजी? क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जब रात को सोते समय लगा हो कि आज भी कुछ खास नहीं किया? जब मन में एक आवाज आई हो, कल से बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। आज की कहानी सिर्फ गौरव की नहीं है। ये कहानी आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, हम सबकी हो सकती है। एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। गौरव पढ़ाई में कमजोर नहीं था, बल्कि सच कहें तो वो तेज दिमाग का लड़का था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर जरूरी काम को टाल देता था। सुबह अलार्म बजता, वो मोबाइल उठाता, स्नूज दबाता और सोचता, बस 5 मिनट। वो 5 मिनट कभी 45 मिनट बन जाते, कभी 1.5 घंटा। उसकी माँ रोज कहती, बेटा समय बहुत कीमती है। पिता समझाते, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। लेकिन गौरव को लगता था कि मेरे पास बहुत समय है। उसे भरोसा था कि वो जब चाहे तब बदल सकता है। कॉलेज का पहला बड़ा एग्जाम आया। गौरव ने तैयारी शुरू की, लेकिन 3 दिन पहले दोस्त महीनों से पढ़ रहे थे। वो अब भी सोच रहा था, मैं स्मार्ट स्टडी कर लूंगा। रिजल्ट वाले दिन कॉलेज में भीड़ थी, नोटिस बोर्ड पर सबकी नजरें थी। गौरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना रोल नंबर ढूंढा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसका नाम था। लेकिन उसके सामने लिखे अंक देखकर उसका गला सूख गया। वो बस पास हुआ था। उसका सबसे करीबी दोस्त टॉप 3 में था। लोग खुश थे, तस्वीरें ले रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। गौरव चुप था। उस रात वो पहली बार देर तक जागा, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, सोचने के लिए। क्या सच में मैं इतना पीछे रह जाऊंगा? लेकिन अगली सुबह सब कुछ सामान्य हो गया। वो फिर से दोस्तों के साथ हंसने लगा, फिर से मोबाइल, फिर से टालना। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कॉलेज के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठते थे। लोग उन्हें दादाजी कहते थे वो बहुत ज्ञानी है, बहुत शांत है और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। गौरव ने कई बार उन्हें देखा था, लेकिन कभी बात नहीं की। एक दिन जब उसके 2 और टेस्ट खराब गए और उसके दोस्त इंटर्नशिप की बात करने लगे, तब उसे पहली बार डर लगा। उसे लगा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो? उसी बेचैनी में वो बरगद के पास पहुंचा। दादाजी ध्यान में बैठे थे। गौरव ने धीमे से कहा, नमस्ते। दादाजी ने आंखें खोली। उनकी नजरें सीधी गौरव के चेहरे पर थीं और उन्होंने पहली ही बात में कहा, तुम भाग रहे हो, लेकिन किससे? गौरव चौंक गया। मैं समझा नहीं। दादाजी मुस्कुराए, तुम समय से भाग रहे हो। गौरव के पास जवाब नहीं था। अगर तुम आज नहीं बदले तो बहुत जल्दी तुम्हें एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब तुम्हारे सामने एक दरवाजा बंद होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गौरव घबरा गया। कौन सा दरवाजा? दादाजी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य था। वहाँ का राजा दयालु था। वो लोगों की मदद करता था, गरीबों को सहारा देता था। एक दिन दरबार में एक आदमी आया, फटे कपड़े, उदास चेहरा। वो बोला, महाराज, मेरी किस्मत खराब है, कोई मुझे काम नहीं देता। राजा ने पूछा, तुम कब काम ढूंढते हो? जब मन करता है। सुबह कब उठते हो? जब नींद खुलती है। राजा सब समझ गए, लेकिन उन्होंने उसे एक मौका देने का सोचा। उन्होंने कहा, आज सूर्यास्त से पहले दरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सको ले जाना। आदमी खुशी से झूम उठा। वो घर गया, पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, अभी जाओ, लेकिन उसने कहा, पहले खाना खा लो। धीरे धीरे खाया, फिर नींद आई। बस थोड़ी देर। 2 घंटे बीत गए। जब उठा, घबराया, बैग उठाए, दौड़ा। रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, पेड़ के नीचे 5 मिनट, और फिर वो सो गया। 4 घंटे। जब उठा, सूरज डूब रहा था। वो पूरी ताकत से भागा। दरबार पहुंचा, दरवाजे बंद। सूरज डूब चुका था, मौका चला गया था। दादाजी ने कहानी यहीं रोक दी। गौरव ने पूछा, फिर क्या हुआ? दादाजी ने कहा, असल कहानी अभी बाकी है। और उन्होंने गौरव की आंखों में देखा।
क्या तुम जानना चाहते हो उस आदमी के साथ आगे क्या हुआ? गौरव ने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी बोले, तो पहले तुम मुझे बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या अलग करते? गौरव चुप था। उसने पहली बार महसूस किया ये कहानी किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। दादाजी ने गौरव की आंखों में गहराई से देखा। तुम जानना चाहते हो कि उस आदमी के साथ आगे क्या हुआ? गौरव ने धीरे से कहा। हाँ। दादाजी ने गहरी सांस ली। दरवाजा बंद होने के बाद वो आदमी जमीन पर बैठ गया, रोने लगा, खुद को कोसने लगा, राजा को दोष देने लगा, किस्मत को दोष देने लगा। गौरव ध्यान से सुन रहा था। लेकिन असली बात यह है, दादाजी ने रुक कर कहा, राजा ने उसे देखा था। गौरव चौंक गया। मतलब? राजा महल की ऊंची खिड़की से सब देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे वो आदमी रास्ते में सो गया, कैसे उसने समय को हल्के में लिया। गौरव की धड़कन तेज हो गई। गौरव ने तुरंत पूछा, अगर राजा देख रहा था तो उसने दरवाजा खुलवाया क्यों नहीं? दादाजी मुस्कुराए। क्योंकि कुछ दरवाजे देर से पहुंचने पर नहीं खुलते। गौरव चुप। राजा चाहता तो नियम तोड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, क्योंकि जीवन का नियम है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। उस आदमी को उसी दिन नहीं, पूरी जिंदगी उसकी कीमत चुकानी पड़ी। गौरव ने पूछा, कैसे? दादाजी बोले, उसके बाद राजा ने कभी उसे दूसरा मौका नहीं दिया और धीरे धीरे लोग भी उससे दूर हो गए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। ये सुनकर गौरव के अंदर कुछ हिल गया। उसे अचानक याद आया, 2 हफ्ते पहले कंपनी कॉलेज आई थी इंटर्नशिप के लिए। वो इंटरव्यू देने वाला था, लेकिन उसी दिन उसने सोचा तैयारी कल कर लूंगा, और अगले दिन लिस्ट में उसका नाम नहीं था। क्या वो वही गलती दोहरा रहा था? उस दिन के बाद गौरव बेचैन रहने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 हफ्ते बाद कॉलेज में नोटिस लगा, एक बड़ी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही थी। ये मौका साल में सिर्फ 1 बार आता था। गौरव ने तय किया, इस बार नहीं चूकूंगा। उसने पढ़ाई शुरू की, लेकिन आदतें आसानी से नहीं बदलती। पहले दिन 3 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन दोस्तों ने बुला लिया, चल यार थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। वो चला गया। आज ही तो जा रहा हूँ, कल से फुल फोकस। इंटरव्यू से 1 रात पहले गौरव ने सोचा, अभी तो समय है, रात में पढ़ लूंगा। लेकिन मोबाइल हाथ में आया और समय उड़ गया। रात के 2 बजे। अब सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। अलार्म 6 बजे का लगाया। सुबह अलार्म बजा। उसने आंख खोली। मन बोला, थोड़ा और सो ले, अभी बहुत समय है। उसने स्नूज दबाया। फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट। जब आंख खुली, घड़ी में 9 बज रहे थे। इंटरव्यू 9 बजे शुरू हो चुका था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागा, कॉलेज पहुंचा। इंटरव्यू हॉल के बाहर सूची लगी थी। उसका नाम अनुपस्थित के सामने लिखा था। उस क्षण उसे बरगद के नीचे की बात याद आई, एक दिन तुम्हारे सामने दरवाजा बंद होगा। क्या ये वही दरवाजा था? लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रिजल्ट आया। उसके सबसे करीबी दोस्त का चयन हो गया। पूरा कॉलेज तालियां बजा रहा था। दोस्त की आंखों में खुशी थी। उसने गौरव को गले लगाया और कहा, यार तू भी होता तो मजा आ जाता। गौरव मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट चुका था। वो पहली बार सच में रोया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही मौके गंवाता रहूंगा? उस शाम वो फिर दादाजी के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था, बस पछतावा था। दादाजी, दरवाजा बंद हो गया। दादाजी ने शांत स्वर में पूछा, अब समझ आया? गौरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि मैं फिर वही गलती करूंगा। दादाजी ने कहा, डर अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें जगाता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। गौरव ने सिर उठाया, क्या मतलब? दादाजी बोले, राजा ने उस आदमी को दूसरा मौका दिया था, लेकिन अलग तरीके से। गौरव चौंक गया। कैसे? दादाजी मुस्कुराए, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या गौरव को दूसरा मौका मिलेगा? राजा ने आखिर क्या किया था? बरगद के नीचे हल्की हवा चल रही थी। शाम ढल रही थी। गौरव की आंखें दादाजी पर टिकी थी।
आपने कहा था राजा ने उस आदमी को दूसरा मौका दिया था। दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार खजाना महल में नहीं था। गौरव उलझ गया। मतलब? दादाजी बोले, अगले दिन राजा ने उस आदमी को बुलवाया और कहा, आज से तुम महल के बगीचे में काम करोगे। वो नाराज हुआ। उसे लगा ये सजा है। वो तो सोना लेने आया था, मिट्टी खोदने नहीं। गौरव ध्यान से सुन रहा था। लेकिन राजा ने कहा, अगर तुम हर दिन सूर्योदय से पहले आओगे और सूर्यास्त तक मेहनत करोगे तो 1 साल बाद मैं तुम्हें वही खजाना दूंगा। पहले दिन वो देर से पहुंचा। राजा ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर देर, तीसरे दिन भी। लेकिन चौथे दिन उसे याद आया, बंद दरवाजा, खोया हुआ मौका। उसने पहली बार अलार्म सूर्योदय से पहले लगाया। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। पहले सप्ताह कठिन था, दूसरे सप्ताह थोड़ा आसान, तीसरे सप्ताह उसे मेहनत में आनंद आने लगा। 1 महीने बाद लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। 1 साल पूरा हुआ। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, अब बताओ, तुम्हें खजाना चाहिए या ये नया जीवन? वो आदमी मुस्कुराया, महाराज, अब मुझे खजाने की जरूरत नहीं, मैंने मेहनत करना सीख लिया है। राजा मुस्कुराए, यही असली खजाना था। कहानी खत्म हुई। बरगद के नीचे सन्नाटा था। गौरव ने धीरे से कहा, मुझे भी बगीचे में काम करना है। दादाजी मुस्कुराए, तुम्हारा बगीचा तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपनी आदतों की मिट्टी खोदनी होगी। गौरव ने उसी दिन निर्णय लिया। कोई बड़ी कसम नहीं खाई, कोई दिखावा नहीं किया, बस एक छोटा कदम उठाया। उसने उसी रात अपना टाइम टेबल बनाया, मोबाइल से सोशल मीडिया हटाया, सुबह का अलार्म लगाया। संघर्ष, असली परीक्षा। पहले हफ्ते में ही उसका मन कई बार डगमगाया। दोस्त बोले, इतना सीरियस मत बन यार। मन बोला, एक दिन ब्रेक ले ले। लेकिन हर बार उसे इंटरव्यू का दिन याद आता, वो नाम जिसके आगे अनुपस्थित लिखा था। धीरे धीरे उसका रूटीन मजबूत होने लगा। सुबह 5:30 उठना, व्यायाम, 2 घंटे पढ़ाई, क्लास में पूरा ध्यान, रात को रिवीजन। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। सेमेस्टर एग्जाम का दिन आया। इस बार गौरव घबराया नहीं। उसने पेपर आत्मविश्वास से लिखा। रिजल्ट वाला दिन फिर आया। वही भीड़, वही नोटिस बोर्ड, वही धड़कन। उसने धीरे से अपना रोल नंबर ढूंढा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसकी आंखें फैल गईं। उसका नाम टॉप 5 में था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त हैरान थे, लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। अंतिम मोड़। कुछ हफ्तों बाद वही कंपनी फिर कॉलेज आई, एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए। इस बार सिर्फ टॉप छात्रों को मौका था। गौरव का नाम सूची में था। इंटरव्यू के दिन वो 30 मिनट पहले पहुंचा। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसने गहरी सांस ली। उसे बरगद याद आया, दादाजी याद आए। इंटरव्यू हुआ। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। उसका चयन हो गया। वो दौड़कर बरगद के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पेड़ के नीचे सिर्फ खाली जगह थी। पास बैठे चाय वाले से उसने पूछा, दादाजी कहाँ गए? चाय वाले ने कहा, कौन दादाजी? यहाँ तो महीनों से कोई नहीं बैठा। गौरव सन्न रह गया। क्या वो सच में थे या सिर्फ उसकी अंतरात्मा की आवाज? अंतिम संदेश। गौरव समझ चुका था, बरगद के नीचे बैठा व्यक्ति शायद कोई साधारण इंसान नहीं था। वो समय की आवाज था, उसका अपना विवेक था, और असली खजाना अनुशासन, मेहनत, समय का सम्मान। दोस्तों, जीवन में हर दिन एक दरवाजा खुलता है, हर दिन एक सूर्यास्त होता है। सवाल ये नहीं है कि मौका मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब मिलेगा क्या आप जाग रहे होंगे। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन आज का समय अभी आपके हाथ में है। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी हो तो शायद आप भी अपने जीवन के बरगद के नीचे खड़े हैं। निर्णय आपका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।